आज मैं वो बोलने वाला हूँ जो मैंने कभी किसी से बोला नहीं और ना ही मैंने ज़्यादा कभी एक्सप्रेस किया है। आज 28 मई 2020 को पापा को 5 साल हो गया है और उनके बिना तो यार ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी अधूरी सी है। मतलब वो दिन आज भी याद आता है कि 28 मई 2016 को जब उनके साथ उनको हाथ पकड़ के मैंने ऑटो में बिठाया था। और वही एक दिन था जिनके साथ मतलब उनके साथ मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया और रात में मतलब इन्फॉर्म हुआ मुझे कि मैं अपने पापा को खो चुका हूँ। सच में वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब अपनी लाइफ में क्या करूँगा नहीं करूँगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरी लाइफ का कोई वजूद है भी या नहीं है। सब जगह से टूट चुका था, सब जगह से टूट चुका था। और सच में मुझे उस टाइम, क्योंकि एक क्या होता है कि जब एक बच्चा स्कूल, और मैं उस टाइम अंडर 18 में था, मतलब एज मेरी 18 भी नहीं हुई थी, तो मैं उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि अब एकदम से मेरे साथ क्या हो गया है। मेरे लिए तो एक झटके में पूरी दुनिया बिखर गई थी। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला। उस दिन मैं रोया, बहुत रोया, पर मैंने ज़्यादा किसी को दिखाया नहीं। सबको लगा कि ये पत्थर दिल है या सबसे लड़ रहा है अपने रिलेटिव से। वो इसलिए लड़ रहा था कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया था। जब पापा बीमार थे तो कोई साथ देने नहीं आया था, तो उस दिन कोई क्यों आ रहा था, बस ये था। और बहुत अंदर से टूटा हुआ था और समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे कंधों से अभी ठीक से स्कूल का बैग उतरा भी नहीं था कि मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी थी। और सबसे सबसे मेरे लिए दुख भरी बात ये थी कि मैं बाकी टाइम मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल जाता था, उनके साथ चेकअप के लिए बहुत सी चीज़ें मैं करता था। पर एक वो लास्ट डे जो था, मैं उस दिन अपने पापा के साथ मैं नहीं रह पाया। और पापा, बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अंधेरे से डरता था, अंधेरे से लड़ना सिखाया। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से देख के घबरा जाता था, उनका सामना करना सिखाया। किसी से बात करने से घबराता था, वो बात करना सिखाया। नज़र नहीं मिला पाता था, डर लगता था, वो आपने नज़र मिलाना सिखाया। गिर जाता था, आपने उठना सिखाया। आप मेरी लाइफ के सच में एक रियल लाइफ हीरो हो मेरे लिए, और आप मेरे सच में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। कि आपसे ही मैंने सीखा कि कैसे एक छोटा बच्चा घर को संभाल सकता है। जो मैंने आज फेस किया है या जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो आपने बहुत साल पहले खुद भी किया है। आपने भी बहुत ही यंग एज में अपने फादर को खो दिया था, तो उसी से बस ये मुझे भी इंस्पिरेशन मिली। मैंने भी अपने घर संभाला। स्कूल का बैग मेरे ठीक से शोल्डर से उतरा नहीं था कि मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी थी। और बहुत सी चीज़ें आज सब ये बोलते हैं कि सानू बदल गया है, सानू रफ़ है, सानू ऐसा है, सानू वैसा है, सानू मतलबी है। हाँ, मैं सब हूँ। हाँ पापा, मैं अब सब हो चुका हूँ। पर वो भी चीज़ मैंने इसलिए, क्योंकि कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं रखता। तो अब जब मेरा अच्छा टाइम आता है तो सब मुझसे अपने रिलेटिव या अपने रिश्तेदारी सब निभाते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। आज बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आज पापा बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो बोलते हैं कि सानू ने 1 साल में बाइक ले ली, सानू ने ये कर लिया, सानू ने वो कर लिया, सानू ये कर रहा है। पर जब मैंने आपको खोया था, वो 3 महीने, वो 3-4 महीने जो तक मेरे पास एक जॉब नहीं थी, मैं थोड़ा सा स्टेबल अपनी लाइफ में नहीं हो रहा था, तब तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि सानू घर में खाना कैसे बन रहा है, घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, ये तो कैसे मैनेज कर रहा है, तो ठीक से रह रहा है ना, घर में सब ठीक है ना, कोई नहीं पूछ रहा था। और जब आप जैसे ही स्टेबिलिटी आई तो सारी रिश्तेदारी निकल गई। बस एक मेरे लाइफ में एक इंसान थे जो आपके जाने के बाद भी मुझसे हमेशा बात करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे। वो थे मामा। वो बड़े मामा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेंटलिटी मेरे को दी। बहुत ही अच्छा लगता था यार। मैं कभी किसी से मैंने फाइनेंशियली हेल्प मांगी ही नहीं, कभी नहीं मांगी। और आपका आशीर्वाद रहेगा पापा, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं कभी किसी से फाइनेंशियली हेल्प मांगूँ मैं। और मैं कभी किसी पे डिपेंडेंट रहना भी नहीं चाहता। तो एक उनसे ये होता था कि मेंटलिटी एक पावर या हेल्प मिलती थी, सोर्स मिलता था कि हाँ, कोई है मतलब मेरे लिए फादर फिगर में, कि जो मेरी फिक्र कर रहा है, जो मुझे संभाल रहा है, जो मुझे चलना सिखा रहा है। तो वही चीज़ें। और पापा, सच में आपके साथ मेरी बहुत सारी मोमेंट्स थी। वो आपके साथ वो चेस खेलना, चेस में मेरे जानबूझ के वो हारना ताकि आप जीत सको, और साथ में हमारा वो लूडो खेलना, क्रिकेट मैच देखना, उस पर शर्त लगाना, जो हारेगा वो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, और बहुत मज़े करना, साइकिल से रेस लगाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोमेंट्स में कभी भी मतलब वो भूल ही नहीं सकता। और सच बता रहा हूँ पापा कि आज तक मैं वो दिन भूल ही नहीं पाया। जस्ट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि रात के 9 बजते ना, तो ऐसा फील होता है
कि आपकी साइकिल की रिंग बजने वाली है, ठीक है, और आप गेट खोलोगे और बोलोगे सानू गेट खोल, तो वो चीज़ आज भी मेरे कान में लगती है। और सच में बता रहा हूँ पापा, मुझे को आज भी ऐसा लगता है कि आप अभी भी मुझे आवाज़ दे रहे हो, या अभी भी मुझे वो दिखाई दे रहे हो, या अभी भी लगता है कि हाँ आप आने वाले हो कहीं से, आप आ जाओगे, साइकिल की रिंग बजाओगे। तो वो चीज़ें आज भी मेरे कान में रहती हैं, वो चीज़ें मुझे आज भी फील होती हैं। तो पापा मैं हमेशा आपके मिस करता रहूँगा। और स्टिल आप बिलीव मत मानो, आज भी मुझे माइंड में वो आज से 4 साल पहले की जो सीन है, सारी चीज़ें आज भी मेरे आंखों के सामने हैं। कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे एक दिन में मैंने आपको खो दिया। और मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरी लाइफ का सबसे बैड डे या कहूँ, या सबसे ब्लैक डे मेरी लाइफ का जो होगा वो वही होगा, क्योंकि सिर्फ वो एक दिन में मैंने आपको खो दिया। और मैं उसी दिन में इतना अनलकी था कि मैं उसी दिन में आपको साथ नहीं रह पाया। तो सच में वैसे पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू सो मच। और आज हाँ थोड़ा सा मैं सैड हूँ, और हमेशा रहता हूँ पापा, ये चाहे मैं कहीं भी रहूँ, आने वाले टाइम में मैं किसी भी पोजीशन पे रहूँ, किसी भी स्टेज पे रहूँ, कुछ भी बन जाऊँ, पर स्टिल आपकी कमी मेरी लाइफ में हमेशा रहेगी। और कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता। और बस जो मैं कभी आपसे फेस टू फेस नहीं कह पाया, वो आज कहना चाहता हूँ। और होपफुली आप मुझे सुन रहे होगे, और प्लीज़ आप जहाँ भी रहें ठीक से रहें। और आई लव यू पापा, और प्लीज़ हम पे नज़र रखिएगा, और अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखिएगा। और बुरी शक्तियों से या बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से हमारी फैमिली को सेव करिए। और सच में पापा आपके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट, हर एक टाइम, हर एक मिनट, हर एक दिन अनफॉरगेटेबल है, जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और शायद मेरी लाइफ का जब वो एंड मोमेंट आएगा, तो उसमें से जो मैं अगर अपने टॉप 5 मोमेंट्स निकालूंगा, शायद उसमें से 3 मोमेंट्स आपके साथ बिताए हुए होंगे। तो सच में मैं कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत टफ़ हो गया हूँ, तो आज मैं इन चीज़ों पे नहीं करता, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने अपने पापा को खो दिया है। पर सच में आई मिस यू सो मच पापा, और लव यू पापा। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए जहाँ भी हैं आप, और हम पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं नहीं चाहता मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ या बहुत पैसा कमाऊँ, बस इतना कर सकूँ कि मम्मी को सारी खुशियाँ दे सकूँ, मम्मी के सारे दुख मिटा सकूँ, अपनी बहन की सही से शादी कर सकूँ, उसे पढ़ा लिखा के उससे भी कुछ एक मुकाम पे पहुँचा सकूँ। बस इतना चाहिए, और इतनी चाहिए कि आशीर्वाद। बाकी मेरी कोई विशेज़ नहीं है, ना ही मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस है, जो है बस यही है। थैंक यू पापा, मुझे अपनी लाइफ में लाने के लिए। और मुझे नहीं पता सच में कि मैंने आपकी लाइफ में क्या किया या कितना इंपॉर्टेंस मैंने रखा है, पर सच में पापा जितना ही मुझसे हो सकता था, जितना अपना बेस्ट मैं आपको दे सकता था, हर चीज़ में मैंने आपको दिया। और कभी मेरी वजह से आपका कभी दिल दुखा हो, या मैंने कभी आपको हर्ट किया हो, या मुझ वजह से कभी आप दुखी हुए हो, तो सच में मुझे दिल से माफ़ करिएगा। और चलिए पापा, मिलते हैं फिर कभी, और ध्यान रखिएगा। और ये जो भी व्यूअर्स ये सुन रहे हैं, ये कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं है। अगर आपका मन करेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, या जो भी चीज़ें मैं आज इन सब चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। और चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट मोमेंट पे। चलिए बाय, थैंक यू सो मच पापा।